चेंज इन पीएसआर बच्चा पार्टी बात करेंगे सेकेंड चैप्टर पे क्लास 12th की चेंज इन पीएसआर यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बदलाव जब करते हैं हम लोग तो उसको चेंज इन पीएसआर बोलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये बदलता क्यों है? जैसे मान लो तीन पार्टनर थे, ए था, बी था, सी था, 2:1:1 का रेशियो था इन सबों का, यानी जो भी प्रॉफिट होगी उसको चार टुकड़ा करेंगे, दो हिस्सा ये ले जाएगा, एक हिस्सा ये ले जाएगा, एक हिस्सा ये ले जाएगा, ठीक है। तो अब हो सकता हो ऐसा हुआ हो कि ए जो है कम काम कर रहा था और बी और सी ज्यादा काम कर रहे थे, या फिर तीनों ही बराबर काम कर रहे थे। इन सबों ने कहा कि तुम ज्यादा पैसे ले जाते हो भाई, हम इतना नहीं दे पाएंगे, प्रॉफिट बराबर बटेगी, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग ज्यादा काम कर रहे हो, ये कम काम कर रहा हो, तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलाव आ सकते हैं। बोल सकते हैं ना कि अब तू कम काम करता है, पैसे ज्यादा लेके जाता है, ऐसे नहीं चलेगा ये। तो कहेंगे कि ऐसा है कि अब पैसे बराबर बटेंगे, 1:1:1। अब जो भी ठीक है प्रॉफिट होगी वो 1:1:1 में बटेंगे, या फिर अपने हिसाब से जो भी बना ले सब, ठीक है ना। 2:2:1 में भी बना सकते हैं सब, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से चेंज इन पीएसआर होता है। इसी चेंज इन पीएसआर को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म यानी कि जो भी एग्रीमेंट बना रखा है अब उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। जो भी एग्रीमेंट बनाया पार्टनरशिप में उसमें चेंज आ रहा है, उसी को बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है, ठीक है। यानी उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, तो उसी लिए उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? ये होता है चेंज इन पीएसआर के टाइम पे। चेंज इन पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तब तुम्हारा जो भी एग्रीमेंट है तब वो बदलेगा, या फिर कोई एडमिशन आ जाए, यानी किसी पार्टनर को एडमिशन देना पड़े, ठीक है, या कोई पार्टनर निकल के चला जाए बिजनेस छोड़ के, रिटायरमेंट उसको बोलेंगे, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है। कोई पार्टनर चला जाए, ऊपर गर्मी बहुत है भाई, सॉरी, ठीक है। कोई पार्टनर में जाना तो पड़ता है, तो चला जाए, तो उस टाइम पे, या फिर अमालगमेशन के टाइम पे। अमालगमेशन अमालगमेशन के टाइम पे जो एग्रीमेंट है वो चेंज होगा। अमालगमेशन का मतलब होता है, मान लो दो फर्म थी ए और बी, दोनों ने कहा ऐसा है, दोनों मिल के एक नई फर्म बनाते हैं और बिजनेस एकदम ऊपर लेके जाते हैं, लूट लेते हैं सबको, ठीक है। तो उसको लूट लेते हैं, मतलब जो कर रहा हूं, तो अमालगमेशन बोलेंगे, यानी दो फर्म एक साथ आकर के मिल करके अब बिजनेस करेगी, ठीक है, तो उसको अमालगमेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से जो पार्टनरशिप में जो भी एग्रीमेंट बना है उसमें जो चेंजेस आएंगे उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बड़ू देख, इसमें लिखा है ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उन सबों का रेशियो 1:1:1 यानी बराबर के पार्टनर है। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो वर 2:1। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देखो तीन पार्टनर थे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि दो लोग हैं, ए और बी है, दोनों के पास 10-10 रुपए हैं, ठीक है। ए ने क्या किया, बी को 5 रुपए और दे दिया, तो बी के पास कितने हो गए, 15 रुपए, ए के पास कितने हो गए, 5 रुपए। मैं कहूं कि कितना ए ने सेक्रीफाइस किया, तो कहोगे 5 रुपया, तो जितना ए ने सेक्रीफाइस किया उतना ही बी ने गेन कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। बहरहाल निकालने का फार्मूला क्या है? अच्छा अगर इसको ऐसे सिंपली देखो तो मैं कहूं कि कितना सेक्रीफाइस किया है, या छोड़ो, देखो पहले पहले क्या करेंगे, ए है, बी है, सी है, ठीक है। पुराने वाले रेशियो में से नया वाला रेशियो घटा दोगे तो सेक्रीफाइसिंग पता लग जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने किसी को, अब पहले 100 रुपए थे, अब मेरे पास 80 रुपए है, ठीक है। तो अगर मैं कोई कोई पूछे कि तुमने कितना सेक्रीफाइस किया, तो पहले 100 रुपए थे, अभी 80 रुपए है, तो 100 में से 80 घटा देंगे तो सेक्रीफाइस पता लग जाएगा। सेम वही काम करना है। तो अब कितना है, पुराना रेशियो कितना था, 1:1:1,
तो 1/3, 1/3, 1/3, यानी 3 में से एक हिस्सा इसका, 3 में से एक हिस्सा इसका, 3 में से एक हिस्सा इसका। पुराने में से बस नया घटा दो। नया क्या है? नया है 2/5। देखो टोटल रेशियो कितना है? 2, 2, 4 और एक 5। 5 में से 2 हिस्सा इसका है, 5 में से 2 हिस्सा इसका है, और 5 में से एक हिस्सा इसका है। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो। तो 3 और 5 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? 3 5 15। ठीक है, अब 15 को वैसे इसके नीचे ही घटाया जाता है, लेकिन हम ऐसे 15 को 3 से डिवाइड करो और 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 15, 5 कम में 5, माइनस 3 3 दूना के 6, तो ये कितना आ गया? -1/15। अब देखो, अगर ये पता करना हो कि ये गेन किया है कि सेक्रीफाइस किया है, तो पहले ये यहाँ देख लो, 5 पा रहा था, अब 6 पा रहा है, तो ये गेन कर गया है। अगर माइनस में आ रहा है तो ये गेन कर गया है। ठीक है, यानी अगर देखना हो गेन किया है सेक्रीफाइस किया है, तो बस यहाँ पे देख लो, पहले 5 पा रहा था, अब 6 पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए माइनस में आएगा तो वो गेन कर रहा है। अब यहाँ पे देख लो 15 ही आएगा एलसीएम। 5 माइनस 3 गुना के 6, ये भी -1/15। ठीक है, ये भी गेन कर गया, क्योंकि पहले 5 पा रहा था, अब 6 पा गया। माइनस में आएगा तो गेन कर रहा है। ठीक है, ये भी 15 आएगा। 15 को 3 5, माइनस कितना हो गया? 5 3 3 एकम में 3, 2/15। ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, यही सेक्रीफाइस कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहा है। देखो पहले 5 पा रहा था, अब 3 पा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि एक एक इन सबों को दिया है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहा है। इस तरीके से लगेगा। बाकी गुडविल पे जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बड़ो गर्मी बहुत ज्यादा है।